आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज जिला में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव के प्रति उत्साह है। जहां पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपने हित में मत की इच्छा रखते हैं, वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा कार्यकर्ताओं के साथ मंडरो प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र इटहरी, मसनिया, सिमड़ा, बंगलिया, आंसबोना, केंदुआ, फूलो लक्ष्मी, लात्री आदि गांव में लगातार जनसंपर्क अभियान चला विजय हांसदा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जनता से मिलकर सरकार के कार्यों के बारे में ग्रामीणों को बताया गया, साथ साथ सरकार की योजनाओं से लाभ हेतु भी जागरूक किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव श्रामू सहित प्रखंड स्तर के पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद मैंने ऐसा सुना था कि नारियल पानी केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत रहती है, इतना बल रहता है, सुरक्षा बल रहता है कि अगर चाहे तो 2 दिन में भी किसी प्रदेश को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन सोच केंद्र सरकार की हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, बीजेपी सरकार की, क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण आता है कि भाई मंगलसूत्र बेच घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, यहाँ का युवराज जीतेगा तो आपका जाकर के पाकिस्तान खुश हो जाएगा। 10 साल कोई राज करने के बाद अगर इतना औछा और नीचा बात करता है तो ये समझ में आ रहा है कि ये देश गलत हाथों में, 10 साल से गलत हाथों में। और जिस तरह से राहुल गांधी, मैं ये कह सकता हूँ, आज हमारे हेमंत सोरेन जी लड़ते हुए आज अंदर गए हैं। बहुत लोग बीजेपी के सामने झुके, लेकिन हमारे हेमंत जी झुके नहीं, आज जेल गए हैं, तो हम लोग को गर्व है। और जिस तरह से राहुल गांधी भी पूरे देश में आज पदयात्रा करके जितनी बातों को रखे, पहले लोग उन्हें पप्पू साबित करने में बहुत तरह का जो है, मैंने आपका कहिए झूठ सच बोल बोल करके, झूठी बोल करके कई लोगों को लगा करके उन्हें पप्पू साबित करने में प्रयास किए। लेकिन आज पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सच्चाई थी, और पप्पू कौन था ये समझ में आ रहा है। पूरे देश को बेवकूफ़ बना के 10 साल तक जिस तरह से चलाया गया, लोगों को धर्म के जात के नाम पे बांटा गया, अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे बांटा गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म जात ये सब की बात मुझे लगता है अब समाप्त होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होती है तो जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, क्योंकि हमारे समय में जो भी हमने बात किया, चाहे आवास का हो, राशन का हो, आपका बिजली का हो, शिक्षा का हो, आपका जाके कृषि ऋण माफी का हो, सभी कार्यों पे हम आगे बढ़े हैं। और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। जो कार्य बोला गया है वो सब भी हम लोग समय सीमा में पूरा करेंगे, और हमारे हेमंत सोरेन जी भी बाहर आएंगे, यही मेरा उम्मीद है। 1 तारीख 4 नंबर पे तीर धनुष छाप पे आप लोग का वोट पड़े, इसी विनती के साथ। और 29 तारीख को हमारी कल्पना भाभी जी आ रही हैं आपका धनवासा मैदान में। आप लोग 2 बजे समय निकाल के पहुंच करके उनकी भी बातों को सुनेंगे। यही विनती के साथ अपने बातों को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।